मैंने सुना है अपनी बीवी बेच रहे हो तुम। कौन है बे तू? मैं कोई भी हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बीवी खरीदने आया हूँ तुम्हारी, कीमत बताओ उसकी। आगे वैसे क्या पसंद आ गया बीवी में? वो सब तेरे को जानने की जरूरत नहीं है, समझा तू? बस कीमत बता अपनी बीवी की। रकम 1 लाख रुपए देगा? जा, पूरे 10 लाख रुपए दिए। और बता तू। 10 लाख रुपए? जा साथ में के। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे कैसे पति आप अपनी बीवी को बेच रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसे करते हुए? तू पागल हो गई है? देखना सामने 10 लाख रुपए दिए तो तू वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं थी। अच्छा कोई 5,000 रुपए भी दिए, बोझ है बोझ बस। तू जा साथ में बोझ रखें जा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन किसी के पास नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे जाएगी तू? हैं चल। नहीं जाएंगे। रुक जाओ बेटा, मैं शंकर महादेव हूँ। आज जो भी मेरी इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर करेगा, उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। साहब ले जाइए इसे, जो करना हो कीजिए, कुछ रखेगा इसे। तू टेंशन मत ले, ये से ज्यादा ध्यान रखूंगा तेरी इस बीवी का। ओ सॉरी, अब तो ये मेरी होगी ना। ऐसा ही पैसा हो गया अब तो मेरे पास। अब तो मेरे 2 ही ठिकाने, एक ठेके दूसरे थाने। और एक बात कान खोल के सुन ले, ढूंढने की कोशिश मत करिए इसे। आगे पीछे कभी दिख गया ना तू तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अब ये मेरी है। चले? नहीं अरे चलो यार। सुनिए ना, अरे हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? सुनिए, हमारी बात सुनिए। साहब हमें बख्श दीजिए, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो बहन, मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी जान बचाई है मैंने। बहन, आप मेरी जान कैसे बचा रहे हैं? आप तो मुझे मेरे पति के पास से 10 लाख रुपए में मोल खरीद कर लाए हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जहाँ मेरा ऑफिस है ना, उसके बाहर एक चाय की दुकान है। वहाँ मैं कल शाम को चाय पीने गया था, तो वहीं तुम्हारा पति ना और शराबियों के साथ मिलके जुआ खेल रहा था, और तुम्हारा पति जुए में तुम्हें हार गया था। क्या? मेरा पति मुझे जुए में हार चुका था? हाँ, तुम्हें हार गया था तुम्हारा पति, और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो आज शाम को तुम्हें बेचने वाला था। शराबियों की ना कोई सीमा नहीं होती, उनको शराब के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। आज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती अगर तुम्हें वो लोग उठा के ले जाते। तो बस इसलिए कल मैंने तुम्हारे पति का पीछा करते करते तुम्हारे इस घर तक आया। वैसे तो कल शाम को भी मैं आने वाला था, लेकिन मैं आ नहीं पाया, इसलिए मैं आज आया हूँ। अगर मैं आने में थोड़ा सा भी देर कर देता ना, तो शायद तुम्हारा पति तुम्हें बेच चुका होता और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मेरे साथ ना जाने क्या होता। देखो, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। इंसान की जान से बढ़कर ना कोई चीज नहीं होती। मैंने तुम्हारी मदद करी है इंसानियत के नाते। और बाकी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? साहब मम्मी पापा तो नहीं है मेरे, लेकिन चाचा चाची ने मेरी शादी करा दी थी और तभी से मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। पर हाँ, एक मौसी है मेरी, गांव में रामपुर में रहती है, जो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उनके पास चली जाऊंगी। तो अगर मैं तुम्हारी मौसी के पास तुम्हें भेज दूं तो फिर सही रहेगा तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, हमारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें किसी बात की प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले हम थाने चलें, क्योंकि तुम्हारे शराबी पति के खिलाफ एक्शन भी तो लेना है, हमें रिपोर्ट भी तो जमा करनी है हमें। तो ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता जितना आपने हमारे लिए किया है।